अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे स्टूडेंट। ये लेक्चर नंबर 2 है, जो लास्ट हमारा वन एक्ट प्ले है, प्ले नंबर 4, जिसका नाम है स्मोक स्क्रीन्स। तो इसका ये लेक्चर नंबर 2 जो है वो हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन आंसर हैं जिनके ऊपर असाइनमेंट बन सकती हैं वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूं, और उम्मीद है कि आप इस लेक्चर में हमारे साथ रहेंगे और इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए आप जो लेक्चर नंबर 1 है उसको आप अच्छे तरीके से गौर से जो है वो उसको सुनेंगे भी, और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने बनाए हैं जो आपके सामने वाइट बोर्ड के ऊपर ही मैंने लिखे हैं, आप उनको समझेंगे भी और अपनी जो नोटबुक है उसके ऊपर नोट भी कर लेंगे। और इसके बारे में अपना जो फीडबैक है वो देना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। इसमें जो क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि स्मोक स्क्रीन्स जो है, जो टाइटल है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइटल, व्हाई हैज़ द राइटर नेम्ड दिस वन एक्ट प्ले स्मोक स्क्रीन्स। उसका स्मोक स्क्रीन्स जो है उसका लफ्ज़ जो है वो क्यों इस्तेमाल किया है। अच्छा, एक तो ये है कि टाइटल को आप डिस्कस करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा जी, डिस्कस द टाइटल, यानी आपने टाइटल को डिस्कस करना है। तो टाइटल जो है वो है जी स्मोक स्क्रीन्स। ठीक है ना, दिस इज द टाइटल, स्मोक स्क्रीन्स। स्मोक का मतलब तो धुआं है स्टूडेंट, और स्क्रीन्स का मतलब एक फैब्रिक ऑफ स्मोक, मतलब ये कि एक फिल्म, एक पर्दा, धुएं का एक पर्दा। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे हम एक इडियम यूज़ करते हैं, गो इन स्मोक। ठीक है ना, ज़ाया हो जाना, उड़ जाना। ठीक है, ही स्मोक्ड द मनी, उसने पैसे को ज़ाया कर दिया। स्मोक का मतलब होता है किसी चीज़ को जला देना, ज़ाया कर देना। ठीक है ना, इग्नोर कर देना, धुआं बना के उड़ा देना, किसी की बात पे अमल ना करना। ठीक है ना, ही स्मोक्ड द एडवाइस ऑफ हिज पेरेंट्स, उसने अपने वालिदैन की नसीहत पर अमल ही नहीं किया। तो स्क्रीन का मतलब होता है फैब्रिक, पर्दा, फिल्म। ओके, अगर हम गौर करें इस प्ले के अंदर तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो प्रिमरोज़ है वो अपने बड़ों की एक भी बात नहीं मानती। सही ना। पहली बात तो ये है कि वो एक सिंबॉलिकली वो हर वक्त सिगरेट पीती रहती है। शी स्मोक्स सिगरेट ऑल द टाइम। ड्यूरिंग द प्ले शी स्मोक्स सिगरेट इन लार्ज क्वांटिटी। एक तो ये सीधा इसका एक मीनिंग बनता है कि वो सिगरेट बहुत ज़्यादा पीती है। दूसरा ये एक अलामत है इस बात की कि शी डज़ नॉट एक्ट upon the advice of her parents. She does not confess the advice of her parents, especially her mother and Auntie Lucy. वो उसकी नसीहत, किसी बात पे अमल ही नहीं करती है। वो बस उसके सामने ऐसी है जैसे कोई बात उसको सुनाए तो उसने एक कश लगाया और उसको जनाब धुएं में उसको ज़ाया कर दिया, यानी उसने उसको तवज्जो ही नहीं दी। तो स्मोक स्क्रीन का मतलब है कि हम किसी बात पे अमल ना करें, किसी के जो हमें नसीहत कोई करे हम उसके ऊपर कान ही ना धरें। तो इसका ये मतलब जो है वो बन सकता है स्मोक स्क्रीन। और दूसरा ये है कि जब भी इंसान जो है यानी वो कोई गलत काम करने लगता है
तो वो अपने अंदर अपने आसपास एक एलुजन बना लेता है, एक धुएं का, एक जैसे एक, अब ये जो धुएं का बादल है ये इसकी कोई इतना कोई वज़न, कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है ना, एक फैब्रिकेट करना स्मोक का। और हम ये कोशिश करें कि हम हर चीज़ जो है वो इस फिल्म के पीछे करते जाएंगे और हमें कोई देखेगा नहीं, कोई पकड़ेगा नहीं, कोई देख नहीं सकता। तो ये भी जो है ये हमारी गलत फहमी है, ऐसे होता नहीं है। तो हम भी अपनी हर बात को स्मोक स्क्रीन करने की जो है वो कोशिश करते हैं। बहुत से ऐसे हरकत हम कर जाते हैं जिनको हम स्मोक स्क्रीन करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इसका टाइटल ये है, टाइटल का मतलब ये है कि हम बड़ों की नसीहत के ऊपर अमल नहीं करते। तो इसी वजह से इसका नाम जो है वो स्मोक स्क्रीन जो है वो रखा गया है। दूसरा ये है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि दैट दिस प्ले डिस्कसेस जनरेशन गैप, कि ये जो ड्रामा है ये जनरेशन जो गैप है उसको डिस्कस करता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो जनरेशन गैप क्या है? इट इज़ अ नेम ऑफ थिंकिंग, वेज ऑफ थिंकिंग, मैथडोलॉजी ऑफ थिंकिंग। बड़े क्या सोचते हैं और जो छोटे लोग हैं, छोटे हैं, इन जो यंगर जनरेशन है, ओल्डर जनरेशन क्या सोचती है और यंगर जनरेशन जो है वो क्या सोचती है। क्या जो ओल्डर जनरेशन है दैट इज़ एबल टू इम्पोज देयर विल ऑन द यंगर जनरेशन, क्या वो इस काबिल हैं कि वो अपनी जो मर्ज़ी है वो यंगर जनरेशन के ऊपर जो है उसको इम्पोज कर सकें। और क्या आगे से जो ओल्डर जनरेशन है वो उसका जो कंप्लाई है, उसका जो उनके साथ तावन करेगी, क्या वो उनकी बात मानती है। तो दिस इज़ जनरेशन गैप कि ओल्डर जनरेशन कहती है कि हम ठीक हैं और यंगर जनरेशन जो है वो कहती है कि हम ठीक हैं, हर फैसला हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए। तो इस प्ले के अंदर आप देखें कि सूज़न और लूसी की सोच में फ़र्क है और सूज़न, लूसी और प्रिमरोज़ की सोच में जो है वो फ़र्क है। तो एक्चुअली दिस प्ले इज़ डिस्कसिंग अबाउट जनरेशन गैप। ओके, तो उसके बाद फिर इसमें जो करैक्टर स्केच फेमस है वो है जी करैक्टर स्केच ऑफ प्रिमरोज़। प्रिमरोज़ का करैक्टर स्केच, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। यानी जो प्रिमरोज़ है इसके बारे में लिखें आप। तो वो जितने मैंने लेक्चर 1 में जो पॉइंट्स लिखे हैं उसके अंदर भी प्रिमरोज़ का जो है वो काफ़ी ज़िक्र है। यानी वो एक आज़ाद ख्याल जो है वो लड़की है। शी रिमेन्स लेट एट नाइट आउट ऑफ द हाउस और शी स्मोक्स सिगरेट, शी इज़ पासिंग अ लाइफ ऑफ लेयर, वो बड़ी एक लेयर की ज़िंदगी जो है वो बसर कर रही है। एंड शी इज़ गोइंग टू मैरी एन अगली पर्सन नेम्ड जॉन, फुटबॉलर बाय प्रोफेशन, उससे वो शादी करने जा रही है। शी इज़ द फ्रेंड ऑफ क्लैरिस, ठीक है। तो इस तरह जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में अगर आप लिखते जाएंगे तो लेक्चर 1 में मैं ये सारी डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। तो इंशाल्लाह ये जो है इसके करैक्टर के ऊपर भी काफ़ी कुछ लिखा जा सकता है, क्योंकि सारा जो प्ले है वो इसके मुतल्लिक़ ही है, इसके ऊपर ही है। तो इसके करैक्टर में भी काफ़ी कुछ लिखा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।